हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि गिवन ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि ये लाइन ए सी का जो लेंथ है वो लाइन ए डी के लेंथ के बराबर है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है कि लाइन ए बी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक, अब हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। और फिर पूछ रहा है कि एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और फिर आप क्या बोलेंगे कि इस लाइन बी सी और बी डी के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पहले के जो लेसन्स थे उसमें क्या बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक रूल्स क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक रूल्स यदि हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें नज़र में सीधा आ जाता है कि यदि हम इसको दो ट्रायंगल मान लें, ट्रायंगल ए बी सी एक मान लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल ए बी डी मान लेते हैं। ठीक है, तो इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन इक्वल टू दिस लाइन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो इसलिए ये साइड एंगल साइड। ठीक है, और इसमें भी साइड एंगल साइड। तो इस तरीके से क्या हो गया, एस फॉर्मूला से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एज पर गिवन सिचुएशन, एज पर गिवन कंडीशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो अब इसको दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू ए डी, और चूंकि ये लाइन जो है इस दोनों इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए हम यहां सिंपल लिख देंगे कि यदि हम इसको एंगल ए को इस पार्ट को 1 मान लेते हैं और इस पार्ट को 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड लाइन ए बी इज कॉमन in both the triangle ABC and in triangle ABD. So by SAS, यानी कि साइड एंगल साइड कंडीशन, बोथ द ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब यदि हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल को, ये भी ट्रायंगल यानी कि अब हम इसको मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारा पी हो गया और ये हमारा ट्रायंगल क्यू हो गया, तो ट्रायंगल पी और ट्रायंगल क्यू क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली सेम है यानी कि जब हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर डाल देंगे तो ये ट्रायंगल का हर एक पार्ट जो है उतना ही होगा जितना कि ट्रायंगल इसका हर एक पार्ट होगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं लाइन बी सी और बी डी के बारे में, आप भी इमेज कर सकते हैं या जंप कर सकते हैं कि जब हर कुछ सेम है तो इसका मतलब लाइन बी सी एंड बी डी विल बी इक्वल। सो लाइन
बी सी इक्वल टू लाइन बी डी। ठीक, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, थैंक यू।